ये जो है ये खड़ताल है। अच्छा, ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है खड़ताल। तो ये मैंने लॉकडाउन में सीखा घर में, तो इस पे मैं कोशिश करता हूँ गाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको साथ में वो घुंघरू बजाना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें भी इसमें म्यूजिशियन की भूमिका अदा करने के लिए कह रहे हैं, अच्छा लगा। तने अजब बनायो भगवान खिलौनों माटी गो। तो सुनील के बारे में मैं बता दूं, ये आर्टिस्ट हैं और थिएटर किया है इन्होंने, म्यूजिक में भी इनका इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ लिटरेचर से ये जुड़े हैं। तो यहाँ आकर वास्तव में हम खो गए हैं। तो सुनील, आपका जैसे हमने यहाँ पर आकर घर देखा, आपका ग्रामीण परिवेश देखा, तो इसमें रहते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? पहले अभी तो हमने ये 2019 में ये मकान बनाया। इसका नाम हमने अपनी माँ के नाम पे रखा, रोशनी विला। रोशनी मेरी माँ का नाम है। और उससे पहले हम यहीं थोड़ा सा दूर 1 एकड़ दूर यहाँ से पुराने मकान में रहते थे। और उससे पहले मम्मी पापा का एक बहुत ही लंबा संघर्ष था, मतलब दुख भरी दास्तां कि मकान सब चूता था, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। जिस जमीन में हम बैठे हैं ये भी कलर की जमीन थी, रोड़े वाली। सुनील, ये कहा भी गया है कि रात कितनी भी अंधेरी हो सवेरा जरूर होता है, और आपका सवेरा तो रोशनी के साथ हुआ। बिल्कुल। अपनी माता के नाम के ऊपर अगर आपने ये डेडिकेट किया है इस मकान को, तो वास्तव में ये फलीभूत होगा। और इसके साथ साथ आपने लिटरेचर को चुना। साहित्य में आपके कौन आदर्श रहे हैं? मेरे आदर्श रहे हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि उनका लिटरेचर पढ़ के मुझे, क्योंकि मैं तो खुद गांव से हूँ, तो मुझे लगता था कि यार ये जो कहानी कह रहे हैं ये तो मेरे आसपास कहीं ना कहीं घटित हो रहे हैं। ये जिस सामाजिक भेदभाव की बात कर रहे हैं ये तो मेरे आसपास ही घटित हो रहा है। दबा कुचला तबका था उसकी बात की, मैंने उन चीज़ों को आंखों से देखा था, तो उससे मैं ज़्यादा जुड़ा। और कबीर, वो एक उनका लिटरेचर ऐसा है कि अगर आप अच्छे से उसको मनन करें, पढ़ें, तो आपको वो जागृत करने वाला है, सुलाने वाला नहीं है, या आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं, वो आपको जागृत करता है। चढ़ी चोंच भर ले गई नदी नाम कट्यो नीर, दान दिए धन्ना गटे कह गए भगत कबीर। बहुत खूबसूरत। तो इससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें, हमारे पास जो भी चीजें हैं, संसाधन है, और हमें उसको बांटना चाहिए। और इसमें केवल धन ही नहीं आता, आपको कुछ अच्छी चीज आती है, कुछ गाना आता है, कुछ बजाना आता है, पेंटिंग आती है, लिटरेचर कुछ आप लिखते हैं, वो भी एक तरह से दान ही है, जैसे लोगों तक वो पहुंचे। तो आज इस घड़ी में जब हम इस खुशनुमा माहौल में प्रकृति की गोद में समाये हुए हैं, ऐसे में हमारा मन करता है कि आप एक जैसे आप गाते भी हैं, कोई एक अच्छा सा, कोई हल्का सा कोई भजन जो हमारे दर्शकों को अच्छा लगे ऐसा प्रस्तुत करें, और आपकी कलाकारी का कुछ उसका नमूना टच उसमें दिखाई दे। मैं अपनी माँ से गीत सुनता रहता हूँ। मेरी माँ जो है वो लोकगीत गाती है, खाना बनाते हुए भी वो कोई न कोई गाना गुनगुना रही है, पशुओं को चारा डालते हुए वो कोई गाना गा रही है। उसमें मैंने एक गाना सीखा है, वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ये खड़ताल है। अच्छा। ये राजस्थान का वाद्य यंत्र है खड़ताल। मांगनियार कम्युनिटी आपने सुना होगा। हाँ। उन लोगों ने 1960-70 के आसपास इजाद किया। तो ये मैंने लॉकडाउन में सीखा घर में, तो इस पे मैं कोशिश करता हूँ गाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर आपको साथ में वो घुंघरू बजाना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें भी इसमें म्यूजिशियन की भूमिका अदा करने के लिए कह रहे हैं, अच्छा लगा। तने अजब बनायो भगवान खिलौनों माटी गो। तने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी का। नैन दिया रे तन जुग देखण, नैन दिया रे तन जुग देखण, जीव दीवी रट राम खिलौना माटी गा। तने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी गा। दांत दिया रे तने मुखड़ की शोभा, कान दीवी सुन ज्ञान खिलौना माटी गा। तने अजब बनायो भगवान खिलौना माटी गा। बहुत खूब बहुत खूब। इसमें आपने शरीर के बारे में, मानव शरीर के बारे में पूरा बता दिया कि किस लिए
हम धरती पर आए और क्या कर रहे हैं। आया सी दो घड़ियां रहन नू, आया सी दो घड़ियां रहन नू घर ही बना लिया। हाँ। तो इसका सार ये है कि जो भगवान ने हमें प्रत्येक अंग दिया है, इसका कोई ना कोई मीनिंग है, इसका कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है, हमें उसकी तरफ चलना चाहिए। सभी के अंदर कुछ ना कुछ अलग छुपा होता है, तो वो तलाश करनी चाहिए जो मौलिकता है, कि मौलिक चीज क्या है हमारे भीतर, उसी को एक्सप्लोर करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है कि हम सक्सेस का हमारा पैमाना क्या है, कि हम उसको धन दौलत या फिर फेमस है या फिर किन चीजों से नापते हैं। NST पास जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमरीश पुरी हुए हैं, अनुपम खेर हुए हैं, या संजय मिश्रा हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत से कलाकार हैं, हालांकि उनको वो ख्याति ना मिली हो जो अमिताभ बच्चन को मिली, सलमान खान को मिली, धर्मेंद्र को मिली। नहीं, ये जैसे आपने संजय मिश्रा का जिक्र किया, तो उनका जोन अलग है। मेरी उम्र के लोग उनको पूछते हैं, उनको बाबा कहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि भाई आप 5 मिनट भी हमें, ये जो अभिनय की कला है, इसके बारे में आप 5 मिनट 10 मिनट हमें कुछ बता दो कि इसका, क्योंकि वो ऐसे उस्ताद लोग हैं जो, देखो एक्टिंग सिर्फ यही नहीं है, रोना हंसना, और ये गहराई में एक बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। कोई आदमी को आप कोई सीन दे रहे हो और उसको उसी वक्त रोना है, तो आम आदमी नहीं रो सकता ना एकदम से, अगर रोना नहीं आ रहा तो, लेकिन वो आदमी वहां शॉट देते टाइम रोता है। क्या चीज वो अपने अंदर ऐसा करता है कि वो रो पड़ता है। तो इन लोगों का एक अपना जोन है। दूसरा, मैंने ये फील्ड इसलिए चुना, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं स्टार बन जाऊं, हालांकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा प्रभावित था बचपन में, फिल्में देखकर और ये सब चीज़ें देखकर। लेकिन जब मैं इसके अंदर आया ना, तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा जरिया है जो कि एजुकेशन का माध्यम है। थिएटर इज ए वे ऑफ एजुकेशन, और वो एक ऐसा एजुकेशन है जो हमें स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता, वो आपको थिएटर में ही मिलेगा। तो वो मुझे अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, या जो जागृत नहीं है और जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, तो वो थिएटर की वजह से एक्सप्लोर हुई। मैंने इसलिए इस राह को चुना। सारी तरह की कलाओं का, सब तरह के ज्ञान विज्ञान का संगम जो है वो स्टेज के ऊपर होता है, चाहे वो लाइटिंग हो, म्यूजिक हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से क्राइसिस आया है कोरोना का, तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना चिड़िया कबूतर की, हम केवल जो इंसान हैं वो केवल हम अकेले रहने के लिए धरती पे पैदा नहीं हुए हैं, नहीं तो ये जो प्रकृति जो है दूसरे जीवों को बनाती ही नहीं, केवल इंसान ही होता। और अगर हम उनके जीवन को खतरे में डालेंगे तो हमारा जीवन खतरे में जाएगा ही जाएगा। हमारी सुबह जब आंख खुलती है ना, तो चिड़ियों की चहचहाट से खुलती है, बिल्कुल, या कबूतर गुटर गूं कर रहा है, और वो उस समय इतना अच्छा लगता है। और मैं यही चीज देखता हूँ कि शहर में लोग जो है हेडफोन लगाएंगे, उसमें चिड़ियों की आवाज सुनेंगे, है ना, हाँ, या फिर कबूतर की आवाज सुनेंगे, पानी की कलकल सुनेंगे, काल्पनिक वो सुनेंगे, हाँ, मतलब उससे वो दिल बहलाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें आज जिस तरह से हमें खुद को बदलना होगा और हमें नेचर के साथ कनेक्ट होना ही होगा, है ना। तो हमारी जितनी भी तमाम तरह की जो कलाएं हैं वो सभी चीजों से जुड़ी हुई है। संगीत कुदरत की देन है, हाँ। और भगवान ने इसे पैदा किया है। और जब सूर्य उदय होता है तो जो हमारे भूगोल शास्त्री हैं उनका कईयों का ये मत है कि उसमें ओम की ध्वनि पैदा होती है, तो कहीं नाद बोलते हैं जिसको, और वो अनहद नाद हमारे चलता रहता है। और इसके साथ साथ कोरोना की आपने जो बात करी, कई लोग इसको वरदान मानते हैं कि हमें प्रकृति के करीब आने का मौका मिला, हमने अपने आप को खुद को जानने का मौका मिला, अकेले में रहकर, एकांत में रहकर। लेकिन अगर हम इन पशु पक्षियों की, प्रकृति की रक्षा करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, तो उस कोरोना जैसी अनेक बीमारियों को, मुसीबतों को हम टाल पाएंगे। आपको ये चाहिए कि आप इसके लिए लोगों को अवेयर करें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सफाई बनाए रखें, और प्रकृति से प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।